हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्थाओं में क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता है ना। क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद का हम अध्ययन करेंगे। क्षेत्रवाद का अर्थ एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे क्षेत्र से है जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अपना एक अलग क्षेत्र की मांग करता है या अलग क्षेत्र की अपनी की मांग की डिमांड करता है। अर्थात क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है? क्षेत्रवाद का अर्थ 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 है देश के किसी भाग में देश के किसी भाग में देश के किसी भाग में उन छोटे से क्षेत्र से है उन छोटे से क्षेत्र से है उन छोटे से क्षेत्र से उन छोटे से क्षेत्र से है उन छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक भौगोलिक भौगोलिक सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए अपने पृथक अस्तित्व की मांग करते हैं या जागरूक रहते हैं। अस्तित्व के लिए जागरूक हैं। देश के किसी भाग में उन छोटे से क्षेत्र से है देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक कमी भौगोलिक की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। वे अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक रहते हैं या पृथक अस्तित्व की जागरूकता के लिए अपनी मांग रखते हैं, अपनी मांग को बढ़ाते हैं। अब बात आती है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता के क्या कारण है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता के कारण अर्थ आ गया देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक भौगोलिक सामाजिक आदि अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है या पृथक अस्तित्व की मांग करते हैं, पृथक भूभाग की मांग करते हैं, उसे ही क्षेत्रवाद कहा गया है या वही क्षेत्रवाद है। अब बात आती है भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के कारण। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के क्या कारण हैं? भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के क्या कारण हैं? भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कारण पहला भौगोलिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहला है भौगोलिक
सांस्कृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, भाषा, जाति, भाषा, जाति और राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण। ठीक, कारण ये भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक कारण, भाषा, जाति, राजनीतिक कारण, ये सब जो है ये क्षेत्रवाद के कारण कहे गए हैं। भौगोलिक, जिस क्षेत्र की भौगोलिक या स्थिति या भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में भारतीय राजनीति में क्षेत्र का भी कारण बन जाते हैं। क्षेत्र अलग से सांस्कृतिक, जिसकी सांस्कृतिक दृष्टि से या परंपराओं की दृष्टि से वह क्षेत्र विशेष अलग है, वो क्षेत्रवाद की मांग करता है। ऐतिहासिक कारण यानी इतिहास में उसकी विशेष या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उसकी विशेष पहल रही हो या भूमिका रही हो। आर्थिक कारण की दृष्टि से वह पिछड़ा है, भाषा में वह पिछड़ा है, जाति विशेष में वह पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा है, या राजनीतिक कारण या राजनीति में उसको विशेष दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद यानी क्षेत्र अलग अस्तित्व की मांग की जाती है, अलग अस्तित्व की मांग को बढ़ा चढ़ाकर लिया जाता है। अब बात आती है कि क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम क्या है। क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम क्या है? क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम क्या है? क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम, क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम। क्षेत्रीयतावाद के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव, विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव, विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव, विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। दूसरा है राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच, राज्य तथा केंद्रीय सरकारों के बीच, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच, केंद्र सरकारों के बीच संबंधों का विकृत होना, संबंधों का विकृत होना, स्वार्थी नेतृत्व संगठन का विकास, स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास,
स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास, संगठन का विकास, संगठन का विकास, भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना, भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना, भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना, अधिक जटिल होना, भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना, राष्ट्रीय एकता को चुनौती, राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय एकता को चुनौती, क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणामों में है विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव की स्थिति, राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंधों का विकृत होना, स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास, भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना और राष्ट्रीय एकता को चुनौती, ये क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम कहे गए हैं, क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम कहे गए हैं। अब बात आती है मिली-जुली या गठबंधन की सरकार के बारे में या राष्ट्रीय एकीकरण। 301 है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं। पहला है जाति सांप्रदायिकता, पहला है जाति, दूसरा है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, पहला है जाति, दूसरा है सांप्रदायिकता, अल्पसंख्यकों का सवाल, अल्पसंख्यकों का सवाल, अल्पसंख्यकों का सवाल, अल्पसंख्यकों का सवाल, छोटे छोटे राज्यों की मांग, छोटे छोटे राज्यों की मांग, प्रादेशिकता, अत्यधिक आर्थिक विषमता, अत्यधिक आर्थिक विषमता, अत्यधिक आर्थिक विषमता,
अत्यधिक आर्थिक विषमता, अत्यधिक आर्थिक विषमता, भाषाई विवाद, भाषाई भाषाई विवाद, भाषाई विवाद, राजनीतिक अवसरवादिता, राजनीतिक अवसरवादिता, राजनीतिक अवसरवादिता, अवसरवादिता, हिंसात्मक गतिविधियां, हिंसात्मक गतिविधियां, हिंसात्मक गतिविधियां और भ्रष्टाचार। 10वां है भ्रष्टाचार। 10वां है भ्रष्टाचार। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं हैं, जाति है, सांप्रदायिकता है, अल्पसंख्यकों का सवाल है, छोटे छोटे राज्यों की मांग है, प्रादेशिकता है, अत्यधिक आर्थिक विषमता है, भाषाई विवाद है, राजनीतिक अवसरवादिता है, हिंसात्मक गतिविधियां हैं और भ्रष्टाचार है। जाति सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जाति राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचाती है। सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिक दंगों से राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचाता है। अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के मन में हीन भावना रहती है। छोटे छोटे राज्य अलग होने की मांग करते हैं, छोटे छोटे राज्यों की मांग है, प्रादेशिकताएं हैं, अत्यधिक आर्थिक विषमताएं हैं, कोई राज्य ज्यादा संपन्न है, कोई राज्य बहुत ज्यादा गरीब है, बेरोजगारी है, भाषाई विवाद की समस्याएं हैं, राजनीतिक अवसरवादिता है, हिंसात्मक गतिविधियां हैं और भ्रष्टाचार है। ये सब चीजें राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं लाती हैं या बाधाएं बताती। राष्ट्रीय एकता की रुकावटों का निराकरण, राष्ट्रीय एकता की रुकावटों का निराकरण। राष्ट्रीय एकता की रुकावटों का निवारण, राष्ट्रीय एकता की रुकावटों का निराकरण। समाज के सब वर्गों में राज व्यवस्था का प्रवेश हो, समाज के सब वर्गों में समाज के सभी वर्गों में राज व्यवस्था का प्रवेश हो, समाज के सभी वर्गों में समाज के सभी वर्गों में राज व्यवस्था का प्रवेश हो, राज व्यवस्था का प्रवेश हो। दूसरा है सहकारी संघवाद को अपनाना, सहकारी संघवाद को अपनाना, सहकारी संघवाद को अपनाना।
अपनाना, अपनाना, अपनाना है। शिक्षा जगत में क्रांति, शिक्षा जगत में क्रांति, शिक्षा जगत में, शिक्षा जगत में क्रांति, शिक्षा जगत में क्रांति, आर्थिक विषमता का उन्मूलन, आर्थिक विषमता का उन्मूलन, आर्थिक विषमता का उन्मूलन, आर्थिक विषमता का उन्मूलन, विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध, विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध, विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध, विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध, स्वस्थ लोकमत का निर्माण, स्वस्थ स्वस्थ लोकमत का निर्माण, भाषा और धर्म के मामले में सहिष्णुता, 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 सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, राजनीतिक दलों की भूमिका, राजनीतिक दलों की भूमिका, राजनीतिक दलों की भूमिका, राष्ट्रीय एकता की रुकावटों का निराकरण है, समाज के सभी वर्गों में राज व्यवस्था का प्रवेश होना चाहिए, सहकारी संघवाद को अपनाना चाहिए, शिक्षा जगत में क्रांति लानी, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति पढ़े समझे, आर्थिक विषमता का उन्मूलन अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध हो अर्थात जो भड़काऊ भाषण या हिंसात्मक गतिविधियां करते हैं उन पर प्रतिबंध लगे, स्वस्थ लोकमत का निर्माण हो, अच्छे लोग जाएं, भाषा और धर्म के मामले में सहिष्णुता हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण रूप से इसमें भूमिका हो। ये सब चीजें, ये इन सभी चीजों का समावेश होना चाहिए, इन सभी चीजों का समावेश होगा तभी राष्ट्रीय एकता एक सुदृढ़ हो सकेगी, राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्राप्त हो सकेगी। अब बात आती है मिलीजुली राज्य स्तर की मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं, राज्य स्तर की मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं, राज्य स्तर की मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं। राज्य स्तर की मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं, राज्य स्तर की मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं, राज्य स्तरीय
मिली जुली सरकारों की विशेषताएं। राज्य स्तरीय मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं, उनमें है गैर कांग्रेसवाद पर आधारित सरकारें, 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 सरकार के भागीदारों में वैचारिक एकता का भाव, सरकार के भागीदारों में वैचारिक एकता का भाव, सरकार के भागीदारों में वैचारिक एकता का अभाव, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का ह्रास, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का ह्रास, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का ह्रास, संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण, संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण, संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण, राजनीतिक दल बदल को बढ़ावा, 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 भागीदार दलों के बीच मतभेद और तनाव, भागीदार दलों के बीच मतभेद और तनाव, भागीदार दलों के बीच मतभेद, भागीदार दलों के बीच मतभेद, केंद्र राज्य मतभेद और तनाव, 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 राज्यपाल की भूमिका पर विवाद, राज्यपाल की भूमिका पर विवाद, राज्यपाल की भूमिका पर विवाद, राजनीतिक अस्थायित्व, राजनीतिक अस्थायित्व, राजनीतिक अस्थायित्व, राजनीतिक अस्थायित्व, राजनीतिक अस्थायित्व, ये सब चीजें राज्य स्तरीय मिलीजुली सरकारों की विशेषता है।
गैर कांग्रेसवाद पर आधारित सरकार के भागीदारों में वैचारिक एकता का अभाव होना, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का पतन ह्रास होना, संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण, राजनीतिक दल बदल को बढ़ावा, भागीदारी दलों के बीच मतभेद, केंद्र राज्य मतभेद और तनाव, राज्यपाल की भूमिका पर विवाद और राजनीतिक अस्थायी, ये सब मिली जुली सरकारों की विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।